अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोगी सलीम। पाकिस्तान में सज़ाए मौत के हवाले से एक गर्मा गर्म बहस जारी है और हुकूमत के अंदर भी कुछ वज़रा हैं जो इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं कि जो रेपिस्ट हैं उनको अवामी मकामात पर सज़ाए मौत दी जाए या किसी भी तरह से उन्हें सज़ाए मौत दे दी जाए, जैसे एक अमूमी तौर पर सुबह के वक्त सज़ाए मौत दी जाती है। लेकिन इस हवाले से औलिया मकबूल जान साहब हैं, उन्होंने बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए हैं, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि किस तरह 2008 से लेकर 2019 तक या 20 तक जो सज़ाए मौत के कैदी हैं, कितने उनको सज़ाए मौत हुई हैं, इस वक्त कितने कैदी जेलों में मौजूद हैं, नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ था कि उन्होंने जो है पाबंदी लगा दी थी किसी को भी सज़ाए मौत देने के हवाले से। फिर फ़ौजी अदालतें हैं, उन्होंने किस तरह से जुर्मंदाना इक़दाम किया और कितने लोगों को सज़ाए मौत दी और उनका प्रोसिक्यूशन का निज़ाम कैसा है। पाकिस्तान के अंदर सज़ाए मौत पर अमल दरामद ना होना जो NGOs माफिया के निर्गे में है और ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन के हवाले से जो दबाव है वो क्यों है और ये कैसे लोग हैं जो इतना दबाव पाकिस्तान पर बनाए रखे हैं। क्या पाकिस्तान जो है वो यूरोपीय यूनियन से ब्लैकमेल हो रहा है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी औलिया मकबूल जान साहब से पहले शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि 2020 में एक शख्स को भी सज़ाए मौत नहीं दी गई, ना ही फांसी दी गई है किसी भी जगह पर। और वो जो ज़ैनब वाला है वो वाक़या भी 2019 में हुआ, उन्हें उस वक्त सज़ाए मौत दी गई। लेकिन इस वक्त 2020 में अब तक किसी एक शख्स को भी सज़ाए मौत नहीं दी गई। उसके बाद ये है कि जो यूरोपीय यूनियन है वो उसका मौक़िफ़ ये है कि जो ये सज़ाए मौत है ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि किसी शख्स की जान जाने के बाद वो जान वापस नहीं लाई जा सकती। और उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है वो गलत हो सकता है, जज गलत फ़ैसला दे सकता है, इसलिए ये जो सज़ा है बहुत सख्त है और इस सख्त सज़ा की वजह से किसी की जान जब चली जाती है तो वापस नहीं आ सकती। उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। उम्र कैद में ये है कि अगर उस शख्स ने कोई जुर्म नहीं भी किया, अगर वो पता चलता है तो वो छोड़ दिया जाएगा। उसको जो है अगर मौत दे दी जाती है, सज़ाए मौत दे दी जाती है तो उसकी ज़िंदगी वापस नहीं लौटाई जाती। ये उनका प्रिंसिपल जो स्टैंड है वो यही है कि यूरोपीय यूनियन का, कि वो ये चाहते हैं कि किसी को सज़ाए मौत ना दी जाए। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और यही NGOs माफिया जो है, छोटा सा मोमबत्ती माफिया है, ज़्यादा नहीं है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर यही प्रेशर बनाए रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो सीन है वो कुछ और तरह से है, क्योंकि पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के सामने ये सारी चीज़ें रखी कि पाकिस्तान का मुआशरा ऐसे नहीं है कि वहाँ पर सज़ाएँ सख्त सज़ाएँ ना दी जाएँ, तो वो नहीं समझते इस तरह से। ये लोगों के लिए एक इबरत का निशान बनाना ज़रूरी है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इक़दाम हो रहे हैं या दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दों को सज़ाए मौत देना लाजमी है। अगर हम ये नहीं करते तो हम जराइम पर काबू नहीं पा सकते। लोगों को ये खौफ अब नहीं रहा कि वो अगर किसी तरह से पकड़े जाएं तो वो अदालतों से बरी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी हमें सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। तो किसी हद तक यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के इस दलाइल से कायल हो गया था, लेकिन फिर बाद में ये जो कोरोना आया इस वजह से इसके ऊपर बातचीत नहीं हो सकी, तो इसलिए फिर ये मामला यहीं पर दब कर रह गया। इस वक्त 4000 से ज़ायद जो हैं वो कैदी हैं जो सज़ाए मौत के हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 4000 से ज़ायद इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उनको जो सज़ा है वो सज़ाए मौत नहीं दी जा रही और उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। ये मैं मौजूदा सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। इसके बाद साबिक़ अटॉर्नी जनरल है अनवर मंसूर खान साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कैरियर है उनका और ज़बरदस्त किस्म के लॉयर हैं। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद 500 अफराद को सज़ाए मौत दी गई। 2014 के बाद, वो भी इसलिए कि APS का जो मामला हो गया था 2014 में, तो फिर आर्मी ने ये कहा कि मिलिट्री कोर्ट बनाई जाएंगी और मिलिट्री कोर्ट्स में भी दहशतगर्दों को सजाएं दी गई थी। उनमें रेपिस्ट वगैरह कुछ कम थे, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो लोग हमलों में मुलव्वस थे उनको लटका दिया गया था। और 2014 के बाद ये किया गया काम और 500 के करीब लगभग जो अफराद हैं इनको जो है सजाए मौत दी गई। 2019 में 15 अफराद को जो है वो 2019 में अभी रिसेंटली 15 अफराद ने सज़ाए मौत दी है मिलिट्री कोर्ट ने। उसके बाद जो GSP का मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद औलिया मकबूल जान साहब की तरफ आ जाते हैं। औलिया मकबूल जान साहब ने बड़े ही हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि 2008 से 2012 तक एक फांसी भी नहीं दी गई।
2008 से 2012 तक ये दौर था, ये ज़रदारी दौर था। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2012 में एक शख्स आया था, बस उसको एक शख्स को फांसी दी गई थी, ये वो एक शख्स था। उसके बाद उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि जो सेशन जज है, जो उन्होंने तरीकाकार बताया, उन्होंने कहा कि जो सेशन जज है या हाई कोर्ट है वो सज़ाए मौत देता है, वो फिर लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो आखिरी फाइनल मोहर है वो सुप्रीम कोर्ट लगाती है। फिर जो मामला है वो सदर के पास चला जाता है कि सज़ाए मौत के जो कैदी है उसको सज़ा देनी है या नहीं देनी, या उसको उम्र कैद में रखना है या फिर उसको माफ़ कर देना है। फिर उन्होंने कहा कि 2013 में नवाज शरीफ ने खिलाफ कानून जो है जो फैसला दिया और सज़ाए मौत उन्होंने रोक दी। उन्होंने कहा कि सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी, और ये सज़ाए मौत का जो रोकने का अमल था ये नवाज शरीफ दौर में शुरू हुआ। तो उन्होंने जो 2016 में जो मैं गलती कर गया, 2014 में बताया मैंने आपको, उस वक्त 500 लोगों को सज़ाए मौत देगी। 500 लोगों को सज़ाए मौत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, उनको लटकाया नहीं गया था। 2016 में जो APS का वाक़या हुआ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझसे एक गलती हुई है, 2014 का मैंने नाम लिया है, लेकिन 2016 में APS का वाक़या हुआ था। तो उस वक्त 8000 से ज़्यादा जो अफराद थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सज़ाए मौत सुनाई थी, लेकिन वो जेलों में हमारे, उन्होंने कहा कि दामाद बनकर बैठे थे, ये औरिया मकबूल साहब कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मिलिट्री अदालतों ने दहशतगर्दों को फिर सज़ाएँ दी हैं, और 400 से ज़्यादा लोग हैं जिनको फांसियाँ दी गई हैं। ये मिलिट्री कोर्ट ने APS के बाद किया था मामला। इसके अलावा पाकिस्तान में सज़ाए मौत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। 8000 उन्होंने कहा कि जो लोग थे वो हमारे दामाद बन के बैठे हुए थे, और उसके ऊपर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया, और ना ही उन्हें सज़ाए मौत दी, बल्कि उनको सज़ाए जो उम्र कैद की सज़ा है उसमें तब्दील करा दिया गया, और वहाँ पर उन्हें चला गया। उसके बाद मुजरिम जो है वो जो है इसके बाद बच जाता है कि उसको एक सज़ा नहीं मिलती, उसे पता है कि अब मुझे फांसी नहीं हो सकती। इन सारी तावीलों के बाद अब उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि हम ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं, क्या अमेरिका और जापान यूरोपीय यूनियन से नहीं डरते? अमेरिका में उन्होंने कहा कि सज़ा कई रियासतों में है और वहाँ पे सज़ाए मौत दी जा रही है। इस तरह उन्होंने कहा कि जापान भी है, वहाँ पर भी सज़ाए मौत दी जाती है। तो क्या ये लोग जो हैं, उन्होंने कहा कि या ये ममालिक जो हैं क्या यूरोपीय यूनियन के दबाव में आ जाते हैं? उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अपने हालात देखे हैं, तो फिर वो जो है ये लोग जो हैं लोगों को वो सज़ाए मौत दे देते हैं। उन्होंने कहा कि 2010 से 2018 तक 300 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, उनमें से 141 जो लोग हैं उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। अब लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि देखें जी, आपकी सेशन कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है ये तो बड़ी जालिम है, ये लोगों को सज़ाए मौत दे देती है, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो वहाँ से ये बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मसला ये आता है कि इसका मतलब है कि आपकी प्रोसिक्यूशन जो है वो सही नहीं हो रही, और जो टीमें हैं या जो आपकी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो सही तरह से डील नहीं कर रहा, इसलिए लोग गलत तरीके से फंस रहे हैं। 141 लोग जो हैं 2010 से 2018 तक उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी कर दिए गए। उसके बाद कुछ को उन्होंने कहा कि उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उम्र कैद भी पूरी नहीं मिलती, उसमें भी बाद आपको रिलीफ मिलता रहता है और फिर आपको छोड़ दिया जाता है। अब सज़ा के ऊपर अमलदारी का जो है इस वक्त जो मैं पॉइंट स्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में करना क्या है। पाकिस्तान में देखें जो पहले सज़ाएँ हैं उसके ऊपर भी अमलदारी ज़रूरी है, और प्रोसिक्यूशन का सिस्टम जो है वो ठीक करना है। जैली FIR, जैली गवाह, जैली मुकदमा और जैली फैसला आ जाता है तो फिर इंसाफ कहीं पर भी नहीं आता। और इस वक्त जो है वो जो हमारे अंदर जो कवानीन हैं उसके अंदर ये होता है कि जो आपका विटनेस है उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता, जो विक्टिम है उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। उसे पता होता है कि अगर देखें अदालतें इनको रिलीफ दे देंगी, छोड़ देंगी, तो फिर हमारे लिए थ्रेट बन जाएंगे, इन्हें सज़ा तो होगी नहीं। वो फिर क्या होता है कि जब विटनेस आते हैं या जो विक्टिम होता है अदालतों के चक्कर लगा रहा होता है या प्रोसिक्यूशन टीम के सामने पेश हो रहा होता है, तो उसे इस तरह सवालात किए जाते हैं कि वो माफ़ी मांग लेता है। वो कहता है जी मेरे पास तो अब तो किराया नहीं है अदालतों में पहुंचने का, अल्लाह का वास्ता है, मैं इस केस से ही अपने आप को जान छुड़ाता हूं, जो करना है आप करें, मैं इससे पीछे हट रहा हूं। जब वो पीछे हट जाता है तो फिर जाहिर बात है कि जो केस है वो कमज़ोर हो जाता है और फिर मुजरिमों को रिहाई मिल जाती है, उन्हें सहूलत मिल जाती है, उन्हें रिलीफ मिल जाता है। अब जो है उन्होंने कहा कि अगर सज़ाए मौत के जुर्म को गलत सज़ा होगी तो इसका जो यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तफ्तीश जो है वो ठीक नहीं होती।
उन्होंने कहा कि इस माशरे में सबसे बड़ा मसला तफ्तीशी का है, जो पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से होता है। तफ्तीशी जो है जो चीज़ लिख देता है वो कहता है कि यही सच है और वो फिर वो उसको सच प्रूव भी करता है। इस तरह से जो तफ्तीश है वो सही तरह पहुँचती नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक। इस तरह से मुजरिमों को ये भी एक मसला दरपेश आता है कि वो तफ्तीश की वजह से बच जाते हैं। अब आखिरी जो है वो ये है कि जो फ़ौज की तफ्तीश है, फ़ौजी अदालतें जो कर रही हैं, वो तमाम पूरे सबूतों के बाद, सारी चीज़ें एविडेंस इकट्ठा करने के बाद ये मारती हैं मुंह के ऊपर कि ये बंदा है, ये इसने किया है। अब ये सारा कुछ सबूत मौजूद हैं, उस वक्त उसको लटका दिया जाता है। लेकिन हमारे निज़ाम के अंदर बड़े मसले हैं। असल मसला ये है कि इस जो सज़ा है उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो रहा, और हमारे कानून इस चीज़ का इजाज़त देता है कि सज़ाए मौत दी जा सकती है। हम यूरोपीय यूनियन और ये एनजीओज़ माफिया के डर से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन अगर अवामी राय देखी जाए तो सबका यही मुतालबा है कि लोगों को पब्लिकली हैंग किया जाए, उनको जो है केमिकल कैस्ट्रेशन की जाए उनकी, और जितना भी हो सके उनको चील कमों के लिए डाल दिया जाए। ये पब्लिक ओपिनियन है, ये सबका मानना है कि इन लोगों को किया जाए। लेकिन मसला वही आ जाता है कि जो यूरोपीय यूनियन है और एनजीओ माफिया है उस वजह से, और जो उसने हमें जीपीएस जो है ना, उसने हमें वो दिया हुआ है स्टेटस दिया हुआ है, जीएस प्लस का दिया हुआ है स्टेटस, तो वो हमसे छीन जाएगा। इस वजह से ये सारा मामला जो है वो गड़बड़ कर जाता है। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान साहब ने नया एक अज़म का इजहार किया है, वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर फांसी भी दी जाए और केमिकल कैस्ट्रेशन भी की जाए, तो उसके लिए उन्होंने कानून साजी का भी हुक्म दे दिया है। अब ये जो गेंद है ये एक तो अदालती निज़ाम के अंदर मौजूद है कि अदालतें सही से बर वक्त फैसले करें और लोगों को जो है सज़ाए मौत पर अमल दरामद के लिए जो भी एविडेंस हैं उनको देखभाल का सज़ाए मौत दें, और हुकूमत की भी अब जिम्मेदारी है कि वो इस सज़ा को बहाल करे। नहीं तो फिर ये बयानबाजी जो है ये एक सिर्फ आवाम के साथ खिलवाड़ हो सकता है। फिर इसके ऊपर बात ये कही जा सकती है कि फिर कुछ हकीकत में नहीं हो रहा, और ये हकीकत है। देखिए, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं। अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि वो इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ाएँ देंगे। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कानून साजी की भी हदायत कर दी है। उम्मीद है कि आपको आने वाले दिनों में ये लोग लटके हुए नज़र आएंगे, और इमरान खान साहब ने जो बात की है मोहित पीरज़ादा के प्रोग्राम में, और जो फिर वो कहते हैं वो उसके ऊपर फिर अमल दरामद भी यकीनी बनाते हैं। तो इस वक्त लग यही रहा है कि इन मुजरमों की खैर नहीं है। फांसी की सज़ा पर भी अमल दरामद होगा और केमिकल कैस्ट्रेशन का भी जो सिलसिला है वो भी शुरू होगा, या इससे मज़ीद सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जा सकती हैं। कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलना है तो फिर यही है कि इन लोगों को इबरतों का निशान बनाना चाहिए, ताकि फिर कोई ऐसा वाक़या ना हो कि फिर हम यहीं बैठ कर डिस्कस कर रहे हो कि इनको सज़ाए मौत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। अब वक्त है कि अब फैसला कर लेना चाहिए कि ये जो अंदर मेहमान बैठे हुए हैं हमारे दामाद बनकर, इनको तो पहले लटका देना चाहिए। फिर जो अब नए जिसमें अगर डाउट है तो वो फिर भी उम्र कैद में सज़ा में तब्दील की जा सकती है। लेकिन जहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो मुजरिम है वो इतराफ़ जुर्म कर रहा हो, तो वहाँ पर बैठकर सज़ाए मौत दे देनी चाहिए। इनको जो मोटरवे पर लटकाना चाहिए, इनको जिस जगह पर ये रेप करें वहाँ पर लटकाना चाहिए। ये इस वक्त अवाम की डिमांड भी है और अवाम के दिलों की तर्जमानी भी है, और ख़ुद इमरान खान की गवर्नमेंट भी यही चाहती है, चंद एक वज़रा को छोड़कर जो इस सब सिलसिले के ख़िलाफ़ हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।